92 जोड़ों ने आज लिया अग्नि को साक्षी मानकर शपथ। पीले परिधान में एक साथ 92 जोड़ों ने किया सिंदूरदान। सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तर घाघरा नदी के दक्षिण पटेल इंटर कॉलेज उर्दिहा के प्रांगण में आज 92 जोड़ों ने पीले परिधान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीने का लिया शपथ। आज सुबह 8 बजे से ही पटेल इंटर कॉलेज उर्दिहा के प्रांगण में वर और वधु पक्ष के लोगों का आना शुरू हुआ। उनके लिए जलपान भोजन के साथ बैठने की उचित व्यवस्था की गई। दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 92 जोड़ों ने पीले परिधान में अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ रहने के लिए शपथ ली। वर वधु हाथ पकड़कर पूरे जीवन भर मर्यादा के साथ रहने और वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए उपस्थित हजारों की संख्या में महिला पुरुष एक साथ आशीर्वचन दिए। उपस्थित समाज सेवी, उद्योगपति, राजनेता, किसान, मजदूर सभी ने एक स्वर में फूल मालाओं के साथ उपस्थित वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता सजानंद राय ने किया। मुख्य अतिथि मुंबई से आए समाज सेवी डॉक्टर बाबूलाल सिंह पटेल रहे। संचालन कल्पना सिंह व रविशंकर यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी रामाश्रय राय ने उपस्थित लोगों के प्रति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल सिंह पटेल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार मैं आता रहा हूं। इतने बड़े कार्य किसी भी समाज सेवी के बाहर की बात है जो राम सकल ने कर दिखाया है। आज जो उपस्थित जोड़े दहेज के विरोध के लिए खड़े हैं, जो समाज में एक संदेश दे रहे हैं। कहा कि देश में गरीबी बहुत है और जो दहेज देकर शादी नहीं कर पाते हैं उनके मंच उपयोगी है। कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग के लोग लघु ग्रंथि मानसिकता के हैं जो इसका विरोध करते हैं। अध्यक्षता कर रहे सजानंद राय ने कहा कि वर्तमान समय में दहेज रूपी दानों को खत्म करने के लिए बड़ा मंच है। इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए। तो वहीं इस सामूहिक विवाह के मौके पर महिला मंडल जन सेवा समिति की तरफ से पूनम सिंह ने कहा कि सामूहिक शादी को देखकर अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि सभी लोग सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो। तो वहीं महिला मंडल की सोनल श्रीवास्तव ने कहा कि यह सामूहिक विवाह कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आने का आज अवसर मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सामूहिक विवाह को देखते हुए यह कहना चाहूँगी कि ऐसे ही दहेज रहित सामूहिक विवाह होने चाहिए। एक मंच के नीचे समाज के सामने जिसका हाथ पकड़ रहे हैं उसको सामाजिक जीवन बहुत अच्छे से देंगे। और साथ ही सोनल श्रीवास्तव ने सभी को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए सलाह दी। विशिष्ट अतिथि रामाश्रय राय समाज सेवी ने कहा कि विगत कई वर्षों से लगातार हम इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। दहेज समाज का दानव है, इसे दूर होना ही चाहिए। आयोजक राम सकल सिंह पटेल समाज सेवी ने कहा कि गोवर्धन सेवा समिति के माध्यम से हमने अब तक सैकड़ों दहेज रहित शादियां करा चुके हैं। यह 15वां आयोजन है। अब तक 1350 से ऊपर शादी हो चुकी है। आज भी 100 जोड़ों की शादी हो रही। कुल 112 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें आज 92 जोड़ों ने एक साथ होने का सभी समाज के सामने अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लिए हैं। इसकी हम प्रशंसा करते हैं। एक जोड़े ने अपने पति के आने का इंतजार करती रही और अंत में जब पति नहीं आया तो बिना शादी वापस लौट गए। कार्यक्रम में समाज सेवी, नेता, उद्योगपति, किसान, मजदूर सभी उपस्थित रहे, जिसमें जगदीश सिंह, मंगला प्रसाद, सोनल श्रीवास्तव, पूनम सिंह, राज वर्मा, राकेश सिंह, मनीष ओझा, पिंटू, उग्रसेन सिंह, माता प्रसाद यादव, राम मदरिया, इंदिरा जायसवाल, अन्नपूर्णा अग्रवाल, राम प्रताप सिंह पटेल, रविंद्र सिंह पटेल, राकेश सिंह, कपिल देव, प्रदीप सिंह, आशा सिंह, उषा सिंह, छाया अग्रवाल, रेशमी, निशा, सुषमा आदि उपस्थित रहे। हम तो कार्यकर्ता है, देश हमारे साथ है। 2001 से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। आया 5000 पूरा होने जा रहा। किसी लड़के के बाप से एक चवन्नी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया गया। दहेज को मिटाने का काम हमने मन से लिया है, क्योंकि माता न रहती तो मैं कैसे रहता। तो आज भ्रूण हत्या की जो शिकायत है, दहेज के चलते हुए लड़कियां जो जल रही है, मर रही है, उस कलंक को दूर करने के लिए मैं अपने को लगा दिया हूँ। यही हमारा काम है। राम सकल पटेल। अरे हम प्रेरणा अपने माँ से मिलती है, अपने बाप से मिलता है कि नहीं अगर रहते तो फिर कैसे शादी करवाते। तो ये गुजरात से लोग आए और उत्तर प्रदेश, बिहार की बदनामी किए कि यहाँ दहेज चलता है, गुजरात में कोई दहेज नहीं लेता, सब लोग सामूहिक शादी करते। तो हमारे जैसा आदमी व्रत लेकर के 2001 से लगातार शादी करवा रहा है बिना दहेज का। हर आदमी गरीब अमीर हमारे साथ है। जो कहते सब
हमारा गांव है, गांव का हर बच्चा बच्चा साथ है। सब लोगों ने अन्न दिया, पैसा दिया, दूध दही दिया, हाँ, सारा काम दिया, दिनों रात कर रहे हैं लोग, रुपया पैसा दिया। मैं पूनम सिंह, हमारी संस्था है महिला मंडल जन सेवा समिति। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामूहिक शादी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम तो यही कहेंगे कि सबको सामूहिक विवाह में शामिल होना चाहिए और कम खर्चे में हम आप भी जो है अगर शादियाँ निपटा दें तो अच्छी बात है। हाँ, हम लोगों ने जेवर में योगदान दिया था। जो वधू को जेवर दिया गया है उसमें हम लोगों का सहयोग है जी। हमको कहीं से भी इनविटेशन मिलता है तो हम लोग योगदान देते हैं। मेरा नाम सोनल श्रीवास्तव है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये होता रहा आजमगढ़ में सालों से, लेकिन मुझे ये सौभाग्य आज पहली बार मिला है। मैं पहली बार सामूहिक विवाह में भाग ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सामूहिक विवाह को देखते हुए यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही विवाह होना चाहिए ताकि दहेज रहित विवाह हो और एक मंच के नीचे सारे दंपतियों को पता भी चल सके कि हम जीवन में जिसका हाथ पकड़ रहे हैं उसे एक समाज में पकड़ रहे हैं और सामाजिक जीवन उसको बहुत अच्छा देंगे। और मैंने तो अपने तरफ से एक मैसेज भी दिया है कि आप शादी करके जा रही हैं, हमारी जो वधुएं हैं शादी करके जाती हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मायके में ही छोड़ के जाती हैं, तो मैं इस मंच से इनको बताई हूँ कि आप अपने सपने को भी अपने ससुराल में लेके जाओ और पूरा करो और पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बन ही जाएंगी, पर हाँ पढ़े लिखे रहिए ताकि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकिए, अपने परिवार को भी पढ़ा सकिए। और कुछ कागज ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े लिखी महिलाएं होती हैं उस पर सिग्नेचर कर देती हैं, तो अगर पढ़ी रहेंगी तो कहीं कुछ गलत वो सिग्नेचर नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इस मंच से हमने बोला है कि आप ससुराल में जाइए तो अपने साथ शिक्षा भी लेके जाइए, सपने भी लेके जाइए और खूब सारी उम्मीदें लेके जाइए और खुश रहिए।